हालात में अमेरिका को यहां से जाना पड़ा। अमेरिका क्यों ये जंगें छेड़ता है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका में किन जो है वो उसमें जाते हैं, किन की जेब में जाते हैं। पिछले 1.5 साल में कोविड के दौरान वहां पे 100 बिलियनियर नए बने हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है 3 पॉइंट कुछ से 6 पॉइंट कुछ पे चली गई। जनाब स्पीकर, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा आपने किया। पिछले साल जो है वो सदारती खिताब के ऊपर जो है बहस का कंट्रोवर्सी बड़ी देर चलती रही। मेरे नज़दीक जनाब स्पीकर, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उनका एक ही हल है, और वो हल है जो मेरी पार्टी कहती है कि वोट को इज्जत दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। आप जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में नहीं कराएंगे, इस मुल्क की बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। सियासतदान हमेशा पिंडी की तरफ देखते रहेंगे कि कोई हमें कंधा दे, कोई सानू मुंडा दे, कोई आसरा कराए सानू, ताकि इख्तिदार हमारे पास आए। यह रवायत 50 की दहाई के अवाइल से शुरू हुई है, जब 1954 में अयूब खान को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। वो कमांडेंट चीफ भी थे उस वक्त, मरहूम, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। उस दिन आप मौजूद थे, आप हमारे स्पीकर हैं, आप मौजूद थे जब उन्होंने कहा कि माजी में तमाम हुकूमतों से गलतियां हुई हैं। अगर मैं गलत कहीं आप मुझे टोक सकते हैं, इंक्लूसिव ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट्स ऑल्सो। तो जब हमसे इज्तिमाई गलतियां हुई हैं, तमाम फ्री कैन जो हैं, तमाम कंपोनेंट्स जो हैं इस पावर स्ट्रक्चर के, उन तमाम से गलतियां हुई हैं, तो आइए अवाम के पास जाएं, उनसे एक साफ और शफाफ मैंडेट लें और उस मैंडेट का एहतराम करें। आइन की जो हदूद और कयूद हैं, जो डिफाइंड हैं, उसमें उनका एहतराम करें। जो टेरिटरी इंक्रोच हुई है, वो टेरिटरी वापस आए उन तमाम अदारों को या उन तमाम इंस्टीट्यूशंस को जिनको वो बिलोंग करती है वो टेरिटरी। जनाब स्पीकर, इस हाउस के कस्टोडियन की हैसियत से आप पे भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आप भी इस हाउस को एम्पावर करने के प्रोसेस में अपना किरदार अदा करें। और हम जो मेंबरान हैं इस हाउस के, बिला तफरीक के किस पार्टी से हमारा तल्लक है, हम भी अपने जाती और ग्रोही मफादात से बालातर होके इस हाउस को, जो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की ख्वाहिशात का मजहर है, उसको इन द ट्रू सेंस जो है, रिफ्लेक्शन जो है पाकिस्तान की आवाम की जो एस्पिरेशंस है वो बनाएं। ये पावर गेम जो है पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को एक्सक्लूड करके आप नहीं खेल सकते, आप नहीं खेल सकते। जब तक पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम इस पावर गेम में शामिल नहीं होंगे, जो एक्चुअली ताकत का सरचश्मा है। मैं आज अपने हल्के के आवाम के वोटों की वजह से यहां पे हूं, आप भी अपने हल्के के आवाम के वोटों के, लेकिन क्या ये पावर गेम्स जो पिछले 70 साल से यहां पे 72 साल से खेली जा रही हैं, उनमें आवाम का कुछ बेहतरी हुई है? नहीं। आवाम के हालात जो हैं वो दिन ब दिन दिगरगूं हो रही हैं, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। अगर कहीं पे कुछ चंद इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतर हुए हैं, तो उनका फायदा आम आदमी को नहीं पहुंचा, ना पहुंच रहा है।
ये हमारी जिम्मेदारी है। वसीयत हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन वसीयत नुमाइंदे के हमारी भी जिम्मेदारी है। जनाब स्पीकर, हम बात करते हैं सुप्रीमेसी सिविलियन रूल की। ये अल्टीमेट ड्रीम है हमारी किसी भी सियासी वर्कर की कि सिविलियन सुप्रीमेसी जो है वो एस्टैब्लिश हो, और फिर सिविलियन सुप्रीमेसी की भी जो आसान अल्फाज में जो उसका तर्जमा है वो वोट को इज्जत दो है कि आप वोट की उस पर्ची का एहतराम करें, उसकी हुर्मत की हिफाजत करें, वो जिस शख्स को या जिस पार्टी को पड़ा है उसी के लिए ट्रांसलेट हो, तो फिर तो वोट को इज्जत है। सिविलियन सुप्रीमेसी ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश हो जाती है, कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पे तमाम इलेक्शनों पे सवालिया निशान होगा, जहां पे इलेक्शन इंजीनियर किए जाएंगे अपने मर्जी के नतायज हासिल करने के लिए, जहां इक्तदार की मोहब्बत आपको आइन के पामाल करने से भी नहीं रोक सकती, बल्कि टेम्प्ट करती है कि आप आइन को भी पामाल करें। जनाब वाला, ये जनाब स्पीकर, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है जिन लोगों को इस कौम ने नवाजा हुआ है, इज्जत दी है, तकरीम दी है, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में भेजा है। अगर हम खुद अपनी पावर जो आइन हमें देता है एब्डिकेट कर दें, उनकी हिफाजत के लिए जो है वो अपना फर्ज अदा ना करें, तो हम किसी और से शिकायत करने का कोई हक नहीं रखते। मैं ज्यादा खुल के बात नहीं करना चाहता हूं। नूर आलम ने सही कहा, मेरा जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, लेकिन आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं, आप भी उसके ऐनी शाहिद हैं, मैं भी उसका ऐनी शाहिद हूं। जनाब स्पीकर, इट्स हाई टाइम। मैं सोचता हूं, मैं उम्र के उस हिस्से में हूं जहां पे टाइम जो है वो इतना आपके डिस्पोजल पे नहीं होता। मेरी 72 साल उम्र है, अगले महीने में 72 साल का हो जाऊंगा। इस ऐवान में मुझे आए हुए 32 साल हो गए हैं। मुझे जितनी इज्जत जो है इस ऐवान ने दी है, या वोट की इज्जत ने जितनी मेरी इज्जत में इजाफा किया है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन एक ख्वाहिश है कि पिछले 30 साल में जो भी इस ऐवान में हुआ, कई दफा मैं भी उसका हिस्सा होता था। पीपल्स पार्टी में और हमारे में जो एकबरनी 90 की दहाई में रही, जिस तरह दस्तो गरीबान हम रहे, हम उसका हिस्सा थे, मैं भी उसका हिस्सा था। हमने उसे सीखा। 2006 में मिसाक जमहूरियत साइन किया, एक के बाद दूसरी हुकूमत ने अपनी टर्म कंप्लीट की, जिस तरह भी हुई, लेकिन एक थ्रेशोल्ड था जो क्रॉस किया गया। उस एहसास के होने की वजह से कि 90 की दहाई में जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था, हमने बार बार डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं तो 90 की दहाई में जो है वो इनडायरेक्ट इंटरवेंशन होती रही, और 99 में आके फिर डायरेक्ट इंटरवेंशन रही, और 8-9 साल फिर फौजी हुकूमत यहां पे रही, और फिर हम ही सियासतदान उस हुकूमत का हिस्सा बने। उससे पहले भी सियासतदान जो हैं उन हुकूमतों का हिस्सा बनते रहे जो फौजी मुदाखलत के नतीजे में आती रही। Why blame just one component? सहूलतकार हम बनते हैं, हम सियासतदान सहूलतकार बनते हैं।
अगर हम सियासतदान सहूलतकार ना बने तो हमारी टेरिटरी जो है, जो आइन हमें अलॉट करता है, उस पर कोई कब्जा ना करे। ये जो तब्दीली अफगानिस्तान में आ रही है, ये जहां पे मैं दुआगो हूं कि अफगानिस्तान को जो भी वहां पे हुक्मरान बनते हैं वो अफगानिस्तान को खुशहाली दें, अमन दें और इस रीजन में जो पिछले 30-40 साल का खलफशार है वो ख़त्म हो। चाइना हमारा बड़ा अजीज और करीबी हमसाया भी है, साथी भी है, मददगार भी है। साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स हैं उसके ऊपर, साथ हमारा भाई ईरान है।